वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजेएम क्लास। और आज ये मेंसुरेशन प्लस ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 3 होने जा रहा है। लेक्चर नंबर फर्स्ट अथवा वीडियो पहले में हम रेक्टेंगल, वीडियो सेकंड में हम स्क्वायर और वीडियो थर्ड में हम पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में समांतर चतुर्भुज कहते हैं। मेरी वीडियो का टाइम लंबा इसलिए जाता है, कुछ लोगों की ये शिकायत है कि सर वीडियो आप ज़्यादा टाइम की बनाते हो, क्योंकि मैं एक वीडियो में पूरा का पूरा टॉपिक कवर करता हूँ विद क्वेश्चन सहित। इसलिए आप सभी को बता देता हूं कि आपको सबसे पहले मेरी 2 वीडियो देखनी पड़ेंगी, फिर जाके तीसरी वीडियो देखना, ताकि आपको अगर एडवांस मैथ का डर भगाना है और मैथ वाकई सीखना है, आप मैथ वाकई सीखना चाहते हो, तो आप जीरो से सीख के आइए। पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, दूसरा देखिए, फिर तीसरा देखिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ कि व्हाट इज द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, अथवा हिंदी में से क्या बोलेंगे, हिंदी वाले नोट करते जाएं, हिंदी में बोलेंगे से समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन क्या होती है, तो मैं आपको समांतर चतुर्भुज की डेफिनेशन बताता हूं कि ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजा बराबर हो और समांतर भी हो। कंडीशन देखना, कितनी कंडीशन है, ऐसा कोई भी समांतर चतुर्भुज या ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसकी विपरीत भुजा बराबर भी होनी चाहिए तथा समांतर भी होनी चाहिए। यही कंडीशन होती है आयत की। लेकिन आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर क्या होता है? आयत के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, ईच एंगल्स आर 90 डिग्री। उसमें चारों प्रत्येक कोणों को 90-90 डिग्री के होते हैं। लेकिन यहाँ पर समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। तो यही सीधी सी डेफिनेशन है। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी विपरीत भुजा तो बराबर और समांतर तो होती है, लेकिन उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। जैसे ये फिगर में आपके सामने दिखाया गया है, एबीसीडी आपके पास क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसकी आमने सामने की ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और समांतर होगी, और ये वाली भुजा इसके समांतर होगी। तो आपने पहला और ये दूसरा 2 पॉइंट क्लियर कर लिए। अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, ईच एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री। अब बात आती है स्पेशल नोट्स की कि अपोजिट एंगल आर इक्वल। समांतर चतुर्भुज में अपोजिट मतलब विपरीत। समांतर चतुर्भुज में जो विपरीत कोण होते हैं, विपरीत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मेरी सभी से रिक्वेस्ट ये है कि मोस्टली आप नोट्स बनाते जाएं। ठीक है, विपरीत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूं कि जब आप यहां से लेके यहां तक एक डायगोनल डालोगे अथवा विकर्ण डालोगे, जब आप विकर्ण डालोगे तो आपको एक थ्योरम पता होनी चाहिए। थ्योरम ये है कि जब 2 समांतर लाइनों के बीच को एक रेखा काटती है, तो उसके जो एकांतर कोण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो इस ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? इस वाले के। मतलब अगर ये x है तो ये वाला क्या होगा? x। और ये वाला क्या है? y है, तो ये वाला क्या होने वाला है? y। ठीक है, और ये पूरा एंगल देखोगे तो क्या हो गया? x प्लस वाई। तो ये पूरा एंगल देखोगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। तो यहां से क्या निकलता है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एंगल ए है और ये एंगल सी है। तो यहां से आप कह सकते हो एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के, और दूसरा कह सकते हो एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। ठीक है, यहां से ये देखा। अगला है कि द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर 180 डिग्री। एडजेसेंट भुजा होती है। अब एडजेसेंट का मतलब होता है हिंदी में, लिख लेना, समीपवर्ती। कौन सा वर्ती? समीपवर्ती। जो पास पास की 2 भुजा होती है ना, उन समीपवर्ती भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। मतलब एक ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा, इन दोनों के एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, कैसे होगा आपको ये भी बता देता हूं कि इसी से देख लीजिए। जब ये दोनों लाइन काटते हैं ना, दो समांतर लाइन होती हैं, क्योंकि ये इसके क्या है? पैरेलल है, समांतर है। तो उसकी समांतर लाइन को काटने वाली रेखा के दोनों अंतर कोणों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये आप नोट में लिख लेना कि ये वाला और ये वाला दोनों के एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहां से ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा आपके, और ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। आगे चलता हूं। सबसे जो बेसिक होता है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज का क्या होगा? आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आधार गुणा ऊंचाई होगा। कैसे होता है? देखिए, ये वाली भुजा अगर आप मानते हो ए, तो ये वाली भी क्या होगी? ए। ठीक है, क्योंकि ये वाली इसकी क्या होती है? समान होती है।
इस वाली को b मानते हो तो ये वाली भी क्या होगी b। अगर इस वाली भुजा को पूरा आप आधार मानते हो और यहाँ से क्या बनाते हो, एक h हाइट खींचते हो यहाँ से सीधा ये वाली, तो ये क्या हो जाएगी h। तो एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये आधार आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ यहीं से ऊंचाई खींच सकते हो। आप जब इस वाली भुजा को आधार मानोगे, ये है ना ये वाली, ये जब इस वाली भुजा को आधार मानोगे तो आप यहाँ से हाइट लोगे, या आप कहाँ से हाइट लोगे, यहाँ से हाइट लोगे। ठीक है, दूसरा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरा एक तीन क्षेत्रफल के फॉर्मूले होते हैं, समांतर चतुर्भुज को तीन का क्षेत्रफल तीन तरीके से निकाला जा सकता है। दूसरा क्या होता है, a मल्टीप्लाई बी साइन थीटा, a मल्टीप्लाई बी साइन थीटा। यहाँ पर a भी क्या है, दोनों भुजा, गौर से देखते चलना, a भी क्या है, दोनों की दोनों भुजा है। साइन थीटा, साइन थीटा मतलब थीटा क्या है, यहाँ पे कोण है, और कौन सा कोण है, बिटवीन टू साइड, बिटवीन टू साइड ये वाला, देखिए फिगर में देखिए ये वाला, दो साइड के बीच का दिया हुआ एंगल क्या है यहाँ पे, साइन थीटा। ठीक है, तो आपको दोनों साइड दे दे और दोनों साइड के बीच का क्या दे दे, आपके पास एंगल दे दे, तो आपसे जब एरिया पूछे तो आप क्या लगा दोगे, ए बी साइन थीटा। ठीक है, तीसरा इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, मैं आपको तीसरा बता देता हूँ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है 1/2 d1 इंटू d2 साइन फाई। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने एक समांतर चतुर्भुज बनाया, यहाँ पर बना लेता हूं मैं, थोड़ा सा आयत को टिल्ड कर दीजिए, वही समांतर चतुर्भुज होता है ये वाला। उसमें आपने ये दो विकट डाले, इसके विकट दोनों आपस में बराबर नहीं होते, वो आगे की बात बताऊंगा। जैसे ये D1 है और ये क्या है, D2 है, आपको दोनों विकट दे देता है। D1 का मतलब क्या है, यहाँ पे विकट, D1 का मतलब क्या है, विकट। ठीक है, विकट पहला, विकट दूसरा। ठीक है, आपको दोनों विकट दे देता है। और साइन फाई का मतलब क्या है, विकट के बीच में क्या दे देता है, एंगल। तो यहाँ पे फाई का मतलब क्या है, लिख लेना कोण, और कोण किसके बीच का, विकट के बीच का। जब नोट्स बनाते जाए तो ब्रैकेट में लिखते जाए विकट के बीच का। ठीक है, तो तीसरा फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 1/2 क्या हुआ, 1/2 d1 इंटू d2 मल्टीप्लाई साइन फाई, और ये फाई क्या होगा, दोनों विकर्णों के बीच का एंगल। ठीक है, तो इस प्रकार से तुम तीन तरह से आप क्या निकाल सकते हो, आप एरिया निकाल सकते हो। चौथे फॉर्मूले पे आते हैं, पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। मतलब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, परिमाप। पेरीमीटर का मतलब क्या होगा, परिमाप। अगर परिमाप पूछे आपसे समांतर चतुर्भुज का तो क्या होता है 2a प्लस b, और a और b यहाँ पे क्या है, दोनों भुजा। a और b क्या है यहाँ पे, भुजा। क्योंकि जब देखिए यहाँ पे इस फिगर में कि यहाँ से यहाँ तक चलोगे तो ये वाली भी भुजा क्या होगी, a, ये वाली भुजा भी क्या होगी b, और ये वाली क्या होगी b। a और a 2 है, b और b 2 भी, 2 कॉमन आया, 2a प्लस b, 2 कॉमन आया क्या हो जाएगा, 2a प्लस b। तो ये देख लिया हमने परिमाप का फॉर्मूला। अब चलते हैं इसके डायगोनल की प्रॉपर्टीज पर। किस पे चलते हैं, डायगोनल की प्रॉपर्टीज पे। तो 7वां नंबर का पॉइंट ये कहता है कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, लिखते जाइएगा। ठीक है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल मतलब इसके विकर्ण बराबर नहीं होते, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। अब तक आयत और वर्ग में दोनों में बताए थे बराबर, इसमें नहीं होते, विकर्ण बराबर नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो इस वाले को नाम दे दीजिए D1 और इस वाले का नाम दे दीजिएगा D2। अब सब में आपका आदत होनी चाहिए y, मतलब क्यों लगाने की। क्यों बराबर नहीं होते, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि इसका एंगल बराबर नहीं होता। थीटा मतलब क्या, इसके कोण बराबर नहीं होते। क्यों का सीधा सीधा मतलब है, इसके क्या नहीं होते, कोण बराबर नहीं होते। कोण बराबर क्यों नहीं होते, ये मैंने आपको बता दिया है कि देखिए जैसे इस फिगर में देखिए कि ये यहाँ पे डायगोनल है। आप ये बताइए दो एडजेसेंट साइड, मतलब दो एडजेसेंट साइड का सम कितना होता है 180 डिग्री, और एक लाइन पे इस पे कितना बताया था 180 डिग्री। जब अगर मैं इसको x मानूं तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए 180, ये पूरा x। ठीक है, ये पूरा x है तो ये वाला कितना होना चाहिए 180 माइनस x। जब ये 180 माइनस x है तो दो भुजाओं का कोण का सम कितना है 180 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा x।
जब ये x है तो ये वाला कितना होगा आपका 180 डिग्री माइनस x, क्योंकि बताया है अभी टू एडजेसेंट साइड सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। दो समीप भुजाओं का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एक भुजा तो इसमें ये वाली हो गई, एक वाली ये होगी, तो दोनों 180 डिग्री है, तो a 180 माइनस x हो गया, तो ये x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इसके डायगोनल बराबर नहीं होते, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। अगला है डायगोनल आर नॉट परपेंडिकुलर, मतलब D1 ये परपेंडिकुलर का साइन होता है और ये नॉट का हो गया D2। मतलब परपेंडिकुलर का मतलब जहां पे ये काटते हैं वहां पे ये 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते, 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाते। ये भी पॉइंट हो गया आपका कि दोनों डायगोनल्स होते हैं वो क्या नहीं होते, परपेंडिकुलर नहीं होते। अगले पॉइंट में चलते हैं। अगला पॉइंट आपसे कहता है कि डायगोनल आर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब आपको मालूम आ गया होगा, नहीं मालूम तो सुन लिख लीजिएगा कि विकर्ण इसके बाइसेक्टर मतलब क्या होते हैं, समद्विभाजक। क्या होते हैं, समद्विभाजक होते हैं। विकर्ण इसके कैसे होते हैं, समद्विभाजक। याद रखना डायगोनल बराबर तो नहीं होते, लेकिन इसके विकर्ण समद्विभाजक होते हैं। जैसे ये वाला विकर्ण D1 हो गया और ये वाला विकर्ण क्या हो गया D2। ठीक है, मैं इसका नाम D1 दे देता हूं, इसका नाम क्या देता हूं D2। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। अगर D1 8 है, मैं यहाँ पे समझा देता हूं, अगर D1 टोटल D1 क्या है 8, तो D1 को ये दो भागों में टूटा है ना, तो ये हो जाएगा 4 और 4। और D2 अगर 9 है तो ये हो जाएगा 4.5 और 4.5, ये वाला 4.5 4.5 क्यों हो जाएगा, मैं आपको ये भी बता देता हूं। एक प्रॉपर्टी लगेगी इसमें बाई AAS, एंगल एंगल साइड से दोनों देखो, ये A, ये B, ये C और ये D। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये एक ट्रायंगल हो गया, एक त्रिभुज हो गया, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। और ये किसका साइन है, सर्वांग सम का। ये किसके सर्वांग सम हो जाएगा, ट्रायंगल ADC के, ADC के। क्यों हो जाएगा मैं आपको ये भी बताता हूं। ये बात बताइए, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। ये वाला एंगल इसके बराबर। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल तो आप बराबर होते हैं, अब विपरीत एंगल क्या होते हैं, बराबर। ये वाला इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर। कोई से दो एंगल ले लीजिए, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर, और ये वाला एंगल इसके बराबर। जब ये x है तो इसमें ये क्या था x, ये y था तो इसमें ये क्या था y। ठीक है, ऐसे करके ये z है तो ये क्या हो जाएगा z। तो दो एंगल ले लीजिए, इसमें तो तीनों एंगल बराबर है, तो बाई AAS, और ये साइड किसके बराबर हो जाएगी, इसके, और ये साइड किसके बराबर हो जाएगी, इससे। तो इससे ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। और जैसे ही त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, इनके सामने वाली भुजा क्या हो जाएंगी, बराबर। ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो डायगोनल आर बाइसेक्टर समझ में आ गया होगा, डायगोनल बाइसेक्टर कैसे होते हैं। नोट, डायगोनल आर नॉट एंगल बाइसेक्टर। इसको विशेष से याद रखना कि जो विकर्ण होते हैं ना, फिर लिख देता हूं यहाँ पर, विकर्ण होते हैं वो कोण समद्विभाजक नहीं होते। कैसे नहीं होते, कोण समद्विभाजक। जो विकर्ण होते हैं वो कैसे नहीं होते, कोण समद्विभाजक नहीं होते। क्यों नहीं होते, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आपने ये पैरेललोग्राम बनाया, थोड़ा सा टिल्डे कर लो ऐसे करके यहाँ पे, तो कोण समद्विभाजक ये नहीं होते कि मतलब कोण समद्विभाजक का मतलब है कि अगर ये 90 डिग्री का है या अगर कितने का भी ये 120 का है तो बराबर बराबर भागों में बांटता। तो ऐसा नहीं होता है, बराबर बराबर भागों में नहीं बांटते हैं। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण कोण समद्विभाजक नहीं होते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं कि अगला पॉइंट आपसे कहता है कि one diagonal is divided the area of parallelogram into two equal part। कुछ पॉइंट अगर आपने आयत की वीडियो और वर्क की वीडियो देखी हो तो 60% पॉइंट उससे सिमिलर होंगे, तो आप परेशान मत होना। जितने भी मैं मेंसुरेशन के या फिगर कराऊंगा आपको, रोम्बस हो या कुछ भी हो, सारे के सारे उसमें पॉइंट कराने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तो आप बस देखते जाएं कि इसका मतलब ये है कहने का कि अगर आपने ऐसे समांतर चतुर्भुज बनाया, वन डायगोनल इज डिवाइड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इनटू टू इक्वल पार्ट। अगर वन डायगोनल खींचोगे तो जो एरिया है ना उसको ये किस में बांट देगा, 1/2 पार्ट में। मतलब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। जो पूरा बेस इंटू हाइट होगा तो उसको एक डायगोनल किस में बांट देगा, आधे आधे बांट, इसके में आधे में और उसके में आधे में। कैसे बांट देगा, इसका भी वाई, और वाई इसको मैं 2 वीडियो में बता चुका हूं, उसमें भी बता देता हूं। बाई SS ऐड, SS से क्या हो जाएंगे, साइड बाई साइड, साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, भुजा भुजा से ये दोनों त्रिभुज है ना ABCD क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। देखिए एंगल ABC, एंगल ABC सर्वांग सम हो जाएगा
एंगल जैसे यहाँ पे एंगल ABD और एंगल BDC, ट्रेंगल BDC, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे देखिए मैं बता देता हूँ, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, और ये भुजा इन दोनों में क्या हो गई, कॉमन। तो एक भुजा ये, एक भुजा ये और एक भुजा ये कॉमन होगी, तो भाई ट्रिपल एस लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी। ट्रिपल एस लगते ही ये सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम होते ही सब कुछ, अगर कोई भी दो चीजें सर्वांग सम है तो उसका सब कुछ बराबर होता है। तो इसका पूरे का जो एरिया होगा, तो ये दोनों त्रिभुज आधा आधा बांट लेंगे कि नहीं बांट लेंगे। जैसे ही आधा आधा बांट लेंगे तो ये थ्योरम स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका कहता है आपसे कि टू डायगोनल्स आर डिवाइडेड एरिया इनटू 4 इक्वल पार्ट। अगर आप दो डायगोनल बनाते हो, कितने डायगोनल बनाते हो, दो डायगोनल बनाते हो। जैसे मैं इस प्रकार इस फिगर में बनाता हूं, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, आप दो डायगोनल बनाते हो तो ये 4 इक्वल पार्ट में 1/4 1/4 1/4 1/4 में एरिया को बांट देते हैं। ठीक है, ये सेम टू सेम ऊपर वाले पॉइंट की तरह है। लास्ट पॉइंट देखिए इस वाली स्लाइड का, व्हेन अ पॉइंट इनसाइड द पैरेललोग्राम, मतलब आपने कोई भी एक पैरेललोग्राम बनाया। ये दोनों वीडियो उधर भी बताया है और फिर भी बता देता हूं ऐसे करके। ठीक है, इसके अंदर कहीं भी कोई पॉइंट हो, जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट ले लिया और मैं फिर क्या मिला देता हूं, इनके वर्टेक्स को मिला देता हूं। इनके किसको मिला देता हूं, वर्टेक्स को। इस प्रकार से चारों चारों वर्टेक्स को मिला दिया। इसका नाम A1 दे दिया, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A3 है और इसका एरिया A4 है। तो यहां से थ्योरम निकलती है कि A1 प्लस A3 हमेशा बराबर होगा A2 प्लस A4 के। ठीक है, और इसका प्रूफ अच्छे से दोनों वीडियो में कराया है, तो उसमें देख लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ इसमें नोट करके ये लिख लें ध्यान करके। जब मैंने इतना बता दिया तो कुछ विद्वान लोग ये कहेंगे, दोनों वीडियो में ये भी बताया है कि OA² प्लस OC² बराबर OB² प्लस OD²। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसके अंदर पॉइंट हो चाहे बाहर पॉइंट हो, अगर इसको A नाम दे दो, इसको B, इसको C, इसको D और इस वाले पॉइंट को क्या नाम दे दो, O नाम दे दो, तो OA² प्लस OC²। इसमें ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ रेक्टेंगल में होता है और किस में होता है, स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 13। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर मोस्टली SSC और रेलवे क्वेश्चन पूछता है। D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 2A² प्लस B²। मतलब ये क्या कहता है, D1 और D2 क्या है, यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपके, दोनों के दोनों क्या है, विकर्ण। ठीक है, D1 और D2, A और B क्या है, यहाँ पे A और B दोनों के दोनों क्या है, भुजा। इसको B मान सकते हो तो इसको भी B कह सकते हो, ये है तो आप इसको भी A कह सकते हो। ठीक है, इसको B कह सकते हो तो इसको आप A कह दोगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये क्या है कि D1² D2², ये क्या है, इसमें से आपको 3 दे देगा, 2 तो विकर्ण दे देगा, एक साइड दे देगा तो दूसरी साइड पूछेगा, दोनों साइड दे देगा, एक विकर्ण दे देगा तो जो बचा हुआ वो विकर्ण पूछेगा, कोई से 3 दे करके एक पूछेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये आया कैसे, इसका प्रूफ देखना हो तो मैं इसका आपको प्रूफ बताता हूं। इसका प्रूफ आया है कि एक ट्रायंगल में एक थ्योरम होती है, एप्लोनोमियल थ्योरम। कौन सी थ्योरम होती है, एप्लोनोमियल थ्योरम। एप्लोनोमियल थ्योरम ये कहती है कि ये वाली भुजा अगर A है, ये वाली भुजा B है और ये वाली पूरी भुजा क्या है, C। और अगर इसमें डालता हूं मैं एक मीडियन, मीडियन क्या, मध्य का, तो ये वाली C/2 हो जाएगी और ये वाली क्या हो जाएगी, C/2। तो यहां से एक थ्योरम निकलती है, एप्लोनोमियल थ्योरम क्या कहती है कि A² प्लस B² बराबर होगी ट्वाइस ऑफ किसके, अगर इस मीडियन को क्या नाम दे दे तो M1, इसको क्या नाम दे दे तो M1, तो M1² प्लस किसके स्क्वायर के बराबर होगी, इसके बराबर। ठीक है, तो C²/4 ये होती है। यही इसमें अप्लाई करनी है, यही क्या करनी है आपको, इसमें अप्लाई कर देनी है। इसमें अप्लाई करोगे जैसे ही आप इसमें विकट डालोगे, क्या डालोगे, विकट डालोगे। ठीक है, जैसे ही आपने विकट डाला इसमें तो ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। आप एक बात बताइए मेरे को, इसमें एक और विकट डाल देता हूँ, ये वाला विकट। ये अगर विकट पूरा D1 है तो ये कितना हो जाएगा, D/2, सॉरी D1/2, और ये भी कितना हो जाएगा, D1/2। अगर ये D2 है तो ये कितना हो जाएगा, D2/2, और ये क्या हो जाएगा, D2/2। इसमें जब थ्योरम लगाओगे तो A और B क्या हो गई, भुजा हो गई। तो मैं कह सकता हूँ A² प्लस B² बराबर, ठीक है, किसका स्क्वायर। अब देखिए ये वाला ट्रायंगल बनना है, कौन सा वाला ट्रायंगल बनना है,
ये वाला, और इसमें ये क्या बना हुआ है, मीडियन बना हुआ है। ये क्या बना हुआ है, मीडियन। तो एक बार इसका स्क्वायर करोगे, एक बार इसका स्क्वायर करोगे, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, D2, और इसमें कौन सा आ जाएगा, D1। आ गया कि नहीं आ गया? तो आप क्या करोगे, D1 का स्क्वायर, तो जैसे D1 का स्क्वायर करोगे ट्वाइस ऑफ D1 का स्क्वायर बाई 4 प्लस ट्वाइस ऑफ D2 का स्क्वायर बाई 4। यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, और 4 से जब यहाँ से 4 कॉमन लोगे तो 2 से 4 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। 2 से 4 कितनी बार कट जाएगा, 2, और 2 यहाँ पे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और रिजल्ट में क्या मिल जाएगा आपको, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर का पॉइंट है। 14 नंबर पॉइंट आपसे कहता है कि एरिया विल रिमेन सेम ऑल पैरेललोग्राम व्हेन वी ड्रॉन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड सेम बेस। हिंदी में समझ लेते हैं, सीधे सीधा ये कहना चाहता है, आप इतनी गाथा मत समझिए, कि दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है, इनके बीच में आप कितने भी पैरेललोग्राम बनाइए, कितने भी क्या बनाइए, पैरेललोग्राम बनाइए। ये ऐसे करके मैं ऐसे बना देता हूं, कितने भी पैरेललोग्राम बनाइए, उन सभी का क्षेत्रफल क्या रहेगा, बराबर रहेगा। उन सभी का क्षेत्रफल क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो ये थ्योरम ये कहती है कि दो समांतर, हिंदी में क्या कहती है, दो समांतर रेखा के बीच बने समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, क्यों? सबसे पहले दिमाग में आ गया होगा क्यों, तो मैं बता देता हूं क्यों। भाई पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल का एरिया का मतलब फॉर्मूला क्या होता है, बेस मतलब आधार इनटू हाइट मतलब ऊंचाई, यही होता है। अब एक नोट में ये लिख लीजिएगा कि जो समांतर रेखा होती है ना, समांतर रेखा, जो मैं कहता हूं ना लिख लीजिएगा, वो लिख लेना। समांतर रेखा के बीच की दूरी क्या होती है, हमेशा के बीच दूरी क्या रहेगी, हमेशा बराबर, हमेशा क्या रहेगी, बराबर। और जब ये बराबर रहेगी तो हाइट भी क्या रहेगी, बराबर। भाई हाइट हम ऐसे डालते हैं, जब हाइट बराबर रहेगी तो मैंने क्या है, सेम बेस पर दो समांतर रेखा के बीच बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमेशा बराबर रहेगा। किस पर, यहाँ पर नोट में ये भी ऐड कर लेना, सेम बेस पर, मतलब एक ही आधार पर, एक ही आधार पर, ऐसा नहीं अलग अलग आधार पर। तो आधार समान कर दिया, ऊंचाई समान कर दी, तो कितने भी बना लीजिए आप, क्या पैरेललोग्राम, सभी का क्या रहने वाला है, एरिया सेम रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 15 को समझते हैं। 15 पॉइंट क्या कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब 1/2 बेस इंटू हाइट। मतलब अगर एक समांतर चतुर्भुज है आपके पास, क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, उसके अंतर्गत आप एरिया बनाते हो बेस को लेकर के। जैसे ये बेस लेकर के मैंने क्या बनाया, त्रिभुज बनाया, ये वाला, ठीक है पूरा। तो अगर मैं कहूं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये वाला पॉइंट डी है, और इसको दे देता हूं ई, तो मैं कहूं बताइए इस वाले ट्रायंगल ए बी ई का एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप कह दोगे जो पूरा होता है ना बेस इंटू हाइट, उसका जस्ट होगा। ये रेक्टेंगल में भी प्रूफ कराया है आपको मैंने, स्क्वायर में भी प्रूफ कराया है, और वहां से आप इसका प्रूफ देख लेना। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं 16 पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए पेपर के व्यू से। 16 पॉइंट ये कहता है कि b इंटू H1 बराबर a इंटू H2। ये क्या है, मैं इसको समझाता हूं कि जैसे कि ये आपको फिगर में दिख रहा है एक समांतर चतुर्भुज a b सी और डी। जब इसका क्षेत्रफल निकालते हो आप, या इसको मानते हो बी, तो ये वाली भी भुजा क्या होगी बी, और ये वाली भुजा क्या है ए, तो ये वाली भुजा क्या होगी ए। जब इस वाली भुजा आपके पास दे रखी है, इस वाली को बेस मान के, और इसको क्या मानते हो H1, जब इसको H1 मानते हो, इस वाली भुजा को क्या मानते हो H, इस वाली को H2। ठीक है, जब इससे आप क्षेत्रफल निकालते हो तो क्या लगाओगे, बेस इंटू हाइट, तो मतलब बी इंटू हाइट, और हाइट कितना H1, और आपके पास अब ये H2 दे रखी हो, तो इससे निकालोगे तो इस पे बेस क्या रहेगा आपके पास A, तो A और इनटू में क्या आएगा, अब हाइट क्या आ जाएगी H2। ये दोनों क्या होते हैं, बराबर। चाहे तो इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए, एरिया सेम निकलने वाला है। तो एस इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा, एक बी दे देगा, H1 दे देगा, H2 पूछेगा, A पूछ सकता है, ये दो दे दे, ये तीसरी दे दे, H2 पूछ सकता है, मतलब कोई तीन दे करके आपसे चौथी पूछेगा। तो आप याद रखना, चाहे तो इस वाली हाइट से एरिया निकाल लीजिए, इस वाले को बेस मान के, चाहे इस वाली बेस को मान के इस वाली हाइट से निकाल लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो ये था 16वां पॉइंट। 17वें पॉइंट की तरफ चलते हैं, व्हेन मीट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में लिख लेना
कि अगर हम कोण समद्विभाजक, इसमें जो डायगोनल होते हैं वो कोण समद्विभाजक नहीं होते, मैं कह रहा हूं कि समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत कोण समद्विभाजक को मिलाएं, क्या करें, मिलाएं, तो उससे बनी आकृति होगी ना, बनी आकृति क्या बनेगी, तो उसका नाम बताइए। जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, मैं इसको नाम दे देता हूं पी, इसको दे देता हूं क्यू, ये आर और ये एस, ठीक है। अब मैंने ये वाले ना, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर मतलब कोण को दो बराबर भागों में बांटना, इसमें विकर्ण तो होती नहीं है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर आप खींच सकते हो, अगर ये 120 है तो आप 60 डिग्री पे खींच सकते हो, ये 90 तो 45 पे खींच सकते हो, ऐसे खींच सकते हो, 80 है तो 40 पे। तो जब आप एंगल बाइसेक्टर मिलाओगे तो जो आकृति जो पी क्यू आर एस बन के नजर आ रही है ना आपको, पी क्यू आर एस जो बन के नजर आएगी, वो बनेगी आयत। आप याद रखना कि समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत कोण समद्विभाजक मिलाया जाए, एंगल बाइसेक्टर मिलाया जाए और आकृति बनेगी, वो क्या बनेगी, आयत। या तो आप रट लीजिए, जी आप रट रहे नहीं तो आप समझ लीजिए। आप समझोगे कैसे, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, जब ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का। जब ये 90 डिग्री का है तो अपोजिट एंगल बराबर होते हैं तो ये भी 90 का होगा। जब ये वाला 90 का है, ठीक है, और जब ये 90 का होगा तो ये भी 90 का होगा, और ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा। मतलब कोई ऐसी भुजा, ऐसा कोई फिगर जिसके सारे कोण ईच एंगल क्या हो, 90 डिग्री, ईच एंगल क्या हो, 90 डिग्री, और अपोजिट साइड उसकी क्या हो रही हो, बराबर, अपोजिट साइड क्या हो रही है उसकी बराबर, क्योंकि जब इसको आप पूरी को x मानोगे, इसको आप क्या मानोगे, पूरी भुजा को x, और इसको क्या मानोगे y, तो ये क्या बचेगी, x माइनस वाई, क्या बचेगी, ये x माइनस वाई, ठीक है, ये क्या बचेगी, x। अपोजिट साइड जिसकी बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो वो क्या कहलाएगा, आयत, वो क्या कहलाएगा, आयत, ठीक है। तो ये था आपका 17वां पॉइंट। अब चलते हैं 18वें पॉइंट में, व्हेन मीट मिड पॉइंट ऑफ ऑल साइड, ठीक है, ये भी अच्छा पॉइंट है इसका, कि जब हम समांतर चतुर्भुज में मध्य बिंदुओं को मिलाएं, किसको मिलाएं, मध्य बिंदुओं को, याद रहे किसको मिलाने की बात कर रहा है। अब की बार, अभी मिलाए थे एंगल बाइसेक्टर, अब मिला रहा है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या होते हैं, जैसे ये इसका मध्य बिंदु, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, इसका मध्य बिंदु यहाँ से यहाँ तक हो गया, इसका मध्य बिंदु यहाँ से यहाँ तक हो गया, और यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब ये जो आकृति बनेगी, इसको नाम दूं ई एफ जी एच, ये आकृति क्या बनेगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो जो ई एफ जी एच बनेगी ना, वो आकृति बनेगी समांतर चतुर्भुज। मतलब ये याद रखना कि समांतर चतुर्भुज के अंदर अगर मध्य बिंदु मिलाए जाएं तो बनी आकृति भी समांतर चतुर्भुज होती है, ठीक है। दिमाग में आ रहा है, क्यों, रटना चाहे तो रट लो, समझना चाहे तो समझ लो। कैसे, देखिए मैं आपको यहां पर समझाता हूं एक फिगर के माध्यम से। ये आपने लिया क्या, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। जैसे ही आप इस वाले विकर्ण को डालते हो तो ये विकर्ण क्या है, D1, पूरा विकर्ण क्या है, D1। जब पूरा विकर्ण D1 है तो आप बताइए इस वाले मध्य बिंदुओं को मिलाओगे तो ये भुजा इसकी क्या होगी, जस्ट हाफ होगी, हाफ होगी कि नहीं होगी भाई। एक त्रिभुज वाला, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि दो भुजाओं को मिलाने वाली भुजा तीसरी भुजा के समांतर और क्या होती है, जस्ट आधी होती है। अगर ये पूरी D है तो ये क्या होगी, D/2, तो ये D1 है तो ये क्या हो जाएगी, D1/2, D1/2 होगी कि नहीं होगी, ठीक है, ये इस वाली, ठीक है। अब एक आप ये ऐसे मिलाओगे दूसरा वाला, ठीक है, जब ये दूसरा वाला मिलाओगे तो ये जस्ट इसकी आधी होगी, तो ये क्या हो जाएगा, आप बताइए, D2/2, ये क्या हो जाएगा, D2/2, ये क्या हो जाएगा, D1/2, और ये क्या हो जाएगा, D2/2, ठीक है। अपोजिट साइड बराबर हो गई, अपोजिट साइड क्या हो गई, बराबर हो गई। इतना क्लियर हो गया आपके दिमाग में कि विपरीत भुजा बराबर है। अब विपरीत भुजा तो सिर्फ दो ही चीजें बराबर होती हैं, या तो पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज में, या होती हैं आयत में। अब इसके एंगल और याद कर लेते हैं कि एंगल कितने कितने के, ठीक है। तो एंगल जब यहाँ पे देख रहे हो आप, एक बात बताइए, एंगल ये कोण क्या, इसके डायगोनल एंगल बाइसेक्टर तो होती नहीं है। जब इसके एंगल बाइसेक्टर नहीं होंगे तो ये 90 डिग्री के हो ही नहीं सकते। जब इसके एंगल 90 डिग्री के नहीं होंगे तो सिर्फ एक ही आकृति बची, क्या, समांतर चतुर्भुज, जिसमें सारे कोण प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होते। समझ में आ गया होगा। 18वां पॉइंट ये इसका क्या था, प्रूफ था, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल इसका समांतर चतुर्भुज का जो पेपर में पूछा जाता है 19वां, कि ए बराबर ई एफ बराबर बी एफ। ये क्या है मैं समझा देता हूं कि कभी भी आप दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाओ, जैसे ये समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक है।
एक ये वाली भुजा है, इसका मध्य बिंदु यहाँ है, आपने इस वाले मध्य बिंदु को इस प्रकार मिलाया है, देख लेना गौर से किस प्रकार मिल रहा है। और ठीक है, अपोजिट साइड के जस्ट इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली, इसका मध्य बिंदु कहाँ है, ये वाला है। ठीक है, अब ये विकर्ण है ना, ये विकर्ण, इसको 3 बराबर भागों में बांटेंगे। किस बराबर भागों में बांटेंगे, 3। अगर इसको ई दे दो नाम, इसको एफ दे दो, तो आप ये कह सकते हो, सॉरी, अगर यहाँ से ए कह सकते हो। ठीक है, अगर ये ए है या आपने डी बोला है तो आप कह सकते हो कि डी ई बराबर ई एफ बराबर बी एफ, ये कह सकते हो कि ये और ये तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, याद रहे दो विपरीत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पे। तो ये थे समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड 19 पॉइंट। आपको सारे के सारे कॉपी में लिख लेने हैं समांतर चतुर्भुज के, आपको सारे के सारे पॉइंटों को समझना है और रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि जब पेपर देने जाते हो तो बहुत सारा होता है। अब इससे रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, सारे इंग्लिश में लिखे हुए हैं, मैं उसका हिंदी एक्सप्लेन करूंगा, आप गौर से सुनिए। कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, तो जो क्वेश्चन ने बोला है वही करते जाते हैं कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो बना लेते हैं। हमने बना लिया कि ये सर ए, ये बी, रफली बना रहे हैं सी और डी पैरेललोग्राम। उसमें एंगल ए 110 डिग्री का है, तो ये एंगल ए है ना, उसमें कितने का, 110 डिग्री का। ठीक है, तो बताइए फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। इसके जो एक एंगल बी बचा, एंगल सी बचा, एंगल डी बचा, तीनों के तीनों एंगल पूछे। तो आप बताइए एंगल ए यहाँ पर 110 डिग्री का है, तो अपोजिट एंगल्स के बराबर होते हैं, तो आप एंगल सी को बता दोगे 110 डिग्री का। हो गया कि नहीं हो गया, तो इसका एक आंसर तो ये हो गया। ठीक है, अब दो एडजेसेंट साइड का सम कितना होता है, 180, मतलब दो समीपवर्ती भुजा, एक ये वाली और एक ये वाली, 180 होता। तो भाई जब ये 110 है और इन दोनों का सम 180 है, तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो एंगल बी कितने का हो गया, 70 डिग्री। जब ये एंगल बी 70 डिग्री का हो गया, तो ये इसके अपोजिट होता है, तो एंगल डी भी कितने का हो जाएगा, 70 डिग्री का। आशा करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच दीज एंगल। मतलब दो एडजेसेंट, जहां पे देखना एडजेसेंट मतलब समीपवर्ती, दो समीपवर्ती कोण जो है ना समांतर चतुर्भुज के, वो क्या है, बराबर हैं। मतलब वही, ये देखिए यही फिर बना लिया मैंने, दो समीपवर्ती, एक ये वाला कह दीजिए और आप ये कह दीजिए। ठीक है, दोनों के दोनों बराबर है, मतलब ये x है तो ये भी क्या है, x है। ठीक है, तो जब ये x है और ये भी x है और दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री, तो 2x बराबर कितना हो गया, 180। तो 2 से x कितना करते गया, 90। तो प्रत्येक कोण पूछ रहा है कि व्हाट इज द मेजर ईच ऑफ दीज एंगल, तो प्रत्येक कोण पूछ रहा है, तो ये भी 90 का होगा और ये भी कितने का होगा, 90 का होगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, किसकी तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि टू एडजेसेंट ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, थोड़ा ऊपर स्लाइड करता हूं। टू एडजेसेंट मतलब दो समीपवर्ती एंगल किसके, समांतर चतुर्भुज के, आर इन द रेशियो 4:5। देखिए जैसे इसी प्रकार से ये समीपवर्ती हो गए, ये वाले या ये वाले या ये वाले या ये वाले या ये वाले, कोई से ले सकते हो। ये किस रेशियो में है, ये 4x है, तो ये क्या है, 5 है। 4x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, क्यों, दो समीपवर्ती एंगल का सम कितना हो जाता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो दोनों का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 9x 180 और 9 से कटा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20। x बराबर 20 आ गया, तो प्रत्येक कोण पूछ रहा, तो ये 4x है, तो 4 इंटू 20 कितना हो गया, 80 डिग्री। ये 5x है, तो 5 इंटू 20 कितना हो गया, 100 डिग्री। तो एक तो आंसर हो गया 80, एक कितना हो गया, 100। ठीक है ना जी, कुछ है तो नहीं। क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, 4th पे। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 4। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पर भी एडजेसेंट आ गया, मतलब क्या आ गया, समीपवर्ती। क्या आ गया, समीपवर्ती। दो एडजेसेंट एंगल किसके, पैरेललोग्राम के, कौन कौन से हैं, 3x - 4 और 3x + 16। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए दो समीपवर्ती एंगल मतलब कौन कौन से, एक जैसे कि देखो ये वाला है आपका पैरेललोग्राम, इसका समीपवर्ती एंगल एक तो ये हो गया, तो ये हो गया 3x - 4 और ये हो गया 3x + 16। ठीक है, अब एक बात बताइए, इन दोनों का सम कितना होता है, 180। बस यही करना है आपको, 3x - 4
एक ब्रैकेट में प्लस, एक ब्रैकेट में 3x प्लस 16 और दोनों का सम कितना हुआ 180 डिग्री। 3x और 3x कितने हो गए 6x, 4 प्लस का ये माइनस का वो ये माइनस का 4 प्लस का 16 कितना बचा प्लस का 12 बराबर कितना हो जाएगा 180। इधर इसे माइनस करोगे तो 6x बराबर 180 में से आप 12 घटाओगे तो कितना रह जाएगा 168। कितना रह जाएगा 168। 6 से काटिए इसको, x बराबर आ जाएगा आपका 6 2 जा 12। ठीक है, कितना बचेगा 4 और 4 बचेगा और 6 8 जा 48। x बराबर कितना आ गया 28। तो यही पूछ रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप बता सकते हो x की वैल्यू 28 हो गई। प्रत्येक एंगल पूछे तो देखिए 3x माइनस 4 तो x की वैल्यू 28 रखोगे तो 3 इंटू 28 कितना -4 तो 8 या 24 3 84 माइनस 4 कितना आ गया 80 डिग्री। तो कितना आ गया 80 डिग्री, इसमें रख सकते हो इसी प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 5। टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की दो भुजा हैं। अब की बार कितना है टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इन द रेशियो 5:3। दो साइड्स दे रखी हैं, दो भुजा दे रखी है पैरेललोग्राम की, कौन सी रेशियो 5:3। जहां पर रेशियो होता है तो वो x नाम की किसी संख्या से कटती है, तो एक तो हो गई 5x और एक कितनी होगी 3x। इफ इट्स पेरीमीटर 64, पेरीमीटर क्या बताया था मैंने 2a + b, यही बताया था। कितना दे रखा है 64। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। अब बताइए ए क्या थी ये और बी क्या है ये, या ए ये होगी या बी ये होगी। तो यहाँ पे रख दीजिए 5x प्लस 3x, क्योंकि ए बी तो दोनों भुजा होती है। तो 5 और 3 कितना हो गया 8x और 2 बराबर 64 है, तो 2 से कितनी बार कट जाएगा 32। तो 8x बराबर 32 और 8 से काटोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। x बराबर 4 आ गया तो फाइंड द लेंथ पूछ रहा है। तो एक कितनी थी 5x, तो 5 इंटू 4 कितना हो गया 20 और एक कितना थी 3 इंटू 4 कितना हो गया 12। तो दोनों की दोनों भुजा आ गई, एक 20 है और एक कितनी है 12 है। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज 140 मीटर। पेरीमीटर दे रखा है, मतलब आप सीधा फॉर्मूला लगाइए 2a + b कितना दे रखा है 140 सेंटीमीटर। तो यहां से काट दोगे तो 2 से, तो a + b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 70। ये कह रहा है वन ऑफ द साइड इज लॉन्गर देन अदर बाई 10 डिग्री। एक साइड दूसरी से 10 डिग्री अधिक है। लॉन्गर का मतलब क्या होता है ज्यादा है, बड़ी है। तो फाइंड ईच साइड। तो मैं कहता हूं एक साइड अगर लेट करते हो x तो दूसरी को x + 10 करनी पड़ेगी। बस आपको क्या करना है a + b की वैल्यू आपको मिल गई, x और x + 10 बराबर कितना है 70। तो x और x कितना हो गया 2x, 10 इधर जाएगा तो कितना बचेगा 60। तो x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 30। जब x बराबर 30 निकल के आ गया तो पूछ रहा है प्रत्येक साइड क्या है। तो एक तो 30 होगी और एक उससे 10 ज्यादा थी, तो एक क्या होगी 40। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो और ये मैंने कंप्लीट आपको क्या कराया है पैरेललोग्राम। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में रोमस अथवा चतुर्भुज के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।